इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ जाएंगे ना, ये तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे कार्बन के, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए, प्लस खत्म हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देता हूँ, तो ये आ गया। समझेंगे? नेक्स्ट एक इफेक्ट होता है यहाँ पे, लिखेंगे पैरेटिक आइसोटोपिक एक्सचेंज। बताओ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, Ct, Cd या CH? बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ये T क्या है, ट्रिटियम, T क्या है, ड्यूटेरियम, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसे होता है। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ये। इसके पीछे लॉजिक ये देते हैं, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा बिटवीन कार्बन एंड बॉन्डेड एटम, उतना ज्यादा बॉन्ड ऑसिलेट करेगा। स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग देखिए, जो ये CH बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड कोई लकड़ी नहीं है कि बीच में कुछ लगा दिया फिक्स है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता है। एटम जो है, दोनों एटम कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इतने से इमेजिन करते हो, ये ऑपरेट कर रहे हैं, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा मास में, उतना ज्यादा ऑपरेशन चलेगा। ज्यादा ऑपरेशन में चल रहा है, आराम से ब्रेक हो जाएगा, बट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा मास में, बताओ कितना डिफरेंस है, 12 और 1, 11 का डिफरेंस। इसमें कितना है, 10, 12 और 2, इसमें कितना, 9, कम हो रहा है ना। कम डिफरेंस होगा तो ऑक्सीडेशन तो चलेगा, लेकिन धीरे धीरे कम चलेगा वो, मतलब वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा इन 3 में, ये मीडियम हो गया, उससे खराब है। ये इसलिए बताया जा रहा है आपको, जब भी हम क्वांटम कर रहे हैं तो हम CH बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं क्या, कर रहे हैं, CH बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं, CH बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। अगर चॉइस आ जाए कि यहाँ तो CD2 लिखे हुए थे, CD3 लिखे हुए थे, तो CD बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। अगर चॉइस आ जाए कि CD2 और H भी है, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम, H वाला करेंगे ब्रेक इजीली। समझ गए सभी? अगर चॉइस आ रही है यहाँ पे दो CD बॉन्ड है, CH बॉन्ड है, तो हम CH वाला बॉन्ड ब्रेक कर देंगे क्योंकि वो इजी होता है ब्रेक करना। CD बॉन्ड हम ब्रेक नहीं करेंगे, मुश्किल होता है, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ जाएगी, हीट करना पड़ जाएगा। समझ गए सभी? तो इसलिए हमने इफेक्ट बनाया है काइनेटिक आइसोटोपिक एक्सचेंज। इसमें घटना ये होता है, आपको अगर एग्जांपल ये रखा है, तो 1 by 1 सारे H जाते रहेंगे और दोबारा H नहीं पाएगा। पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, लास्ट में ये बन जाएगा। और HI बनेगा। समझिए सभी? तो ये लिखो, नीचे लिख देंगे इसमें नोट बना के।
सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो लेना ही पड़ेगा। हाँ H हटता जाएगा, D हटता जाएगा उसके लिए। लिखो as CD bonds as CD bonds are stronger, as CD bonds are stronger than CH bonds, we will only break CH bonds while doing tautomerism. So after a very long time, all enolizable H will get replaced by deuterium atoms. This effect is called kinetic isotopic exchange. This effect is called kinetic isotopic exchange. ये लिखो, ये वाला एग्जांपल लिखेंगे। मैंने लिख दिया। इनलाइजेबल किसमें चाहिए? इनलाइजेबल यस एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल, फाइनली क्या बनेगा, आपको ड्रॉ करना है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। ये क्या लिखा बार बार आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, क्यों लिख रही है? आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मतलब ये है जितने भी हैं CH जो निकल सकते हैं H, उन सबको निकालना है आपको, एक बार नहीं करना है बस। तो इसलिए लिखा रहता है, तो बना के बताओ क्या बनेगा लास्ट में। इसको भी कर देगा, इसको नहीं कर सकता रिप्लेस, इसको अच्छा, इसको ये रिप्लेस हो जाएंगे, ये जो होंगे ये कितने तीन, तो ये हो जाएगा CD3। इसका क्या होगा?
करता है, इसलिए कराया यहाँ पर। समझेगा देखो कैसा हो रहा है। जब स्टार्ट करोगे कैसे करोगे? एक तो एचओडी बन चुका है, रेजोनेंस करोगे, जब पहली बार रेजोनेंस करोगे इस तरह से तो ये आएगा स्ट्रक्चर। और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ ही चुका है तो HOD से आप DA अटैच कर भी दो यहाँ पे। और अगली बार यहाँ से H निकालना, क्योंकि CD बॉन्ड तो ब्रेक होगा नहीं इसलिए। अब यहां से क्या ब्रेक करेंगे? CH बॉन्ड, आ गया ना डी, और ये जाएगा तो नहीं। CD बॉन्ड बन गया तो फटेगा नहीं। सेकंड स्टेप ये वाला, इधर रेजोनेंस कराया यहाँ पे, रेजोनेंस करने के बाद ये आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे, इसका रेजोनेंस आगे मत करवाओ, HOD ये सब है ना, या D2 मान लो, D2 सॉल्वेंट ये रहता है तो उसका एक D निकल के D+ जैसे यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा CHD। और एक बार बन गया तो ये ब्रेक होगा कि CD बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता है। वो भी कर सकते हो, पर मुझे दिखाना है कि D आएंगे यहाँ पे और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आ ही जाएंगे, बिल्कुल आएगा। जो है इनोलाइजेबल H, ये भी इनोलाइजेबल H होता है, डबल बॉन्ड वाला है लेकिन है ही ये भी हटाएंगे, डी लगेंगे यहाँ पे। समझ गए सभी? लास्ट में क्या आएगा फाइनली? ये तो कीटो फॉर्म है ना, ज्यादा से होती है जनरली। समझ गए सभी? sp2 compared to sp3, तो ये कह रहा हूँ कि ये वाला ऐसे ताकि यहाँ पे रेडिएशन चार्ज ना हो, ये रेजोनेंस से मैच नहीं हटेगा। HOD क्या होती है? ये समझे? क्रिटिकल पार्ट एंड हो चुका है ऑटोमेटिज्म का भी। तो ऑटोमेटिज्म आपके सिलेबस में है, लेकिन अभी जो टेस्ट आ रहा है उसके सिलेबस में नहीं है। उसके सिलेबस की जो ऑटोमेटिज्म है वो तो कब का एंड हो चुका है। सर का तो एंड हो गया हमारा शुरू में ज़्यादा स्टीराइड में आइसोमेरिज्म एंड हो गया, पर शुरू में MLE लगाएंगे जब भी साथ नहीं पड़ रहा है, ऐसे कुछ नहीं हुआ।
तुमने अभी तक ट्रेन नहीं चालू करी इसकी गाइस। पार्शल नहीं प्रॉपर आएगा सारी मानी ना मैंने मक्का के बारे में क्या मेरे को पहले अपना ईमानदारी से बोला कि शुरू से देखिए बड़ी लगता है डिप्रेशन नहीं रिवर्सिबल रहता है पर मेजर फॉर्म में ये बनेगा। फोन चलाते रहते हो बैठे बैठे क्लास चलती है देखो समझेंगे तो ये सीएडी आपको मिल चुकी है, इसके क्वेश्चन साथ साथ ही कर लो कहीं भी। पहले का तो हो गया। What statement is correct for ketone joint tautomerism? Tautomerism catalyzed by acid base। बिल्कुल अभी आज ही बताया थोड़ी देर पहले 2 मिनट में। Present in dynamic equilibrium state। बिल्कुल। Generally ketone form is more stable than enol form। ये भी है। क्या आ जाएगा? B all। समझ गए सभी? Next। ये वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं समझ लो। Among the following compounds having the highest enol content is। ये कैसे करना होता है समझ लो, टेक्निक क्या है इसकी। सिंपल सा है, आप इनॉल फॉर्म बनाओ इसका और चेक करो स्टेबिलिटी है क्या, स्टेबिलिटी है क्या उसके अंदर। या मैंने तो फैक्टर लिखा रखे हैं सारे, उनको आप अप्लाई करके देखो उनमें से कोई फैक्टर लग रहा है क्या बढ़िया वाला कुछ। जैसे कि इसे कैसे करना है समझ लो। ये कौन सा फॉर्म है? कीटो फॉर्म है। इनॉल फॉर्म अगर बनाएंगे इसमें क्या बन जाएगा? ये बनेगा। बी में बताओ कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म बनेंगे कैसे बनेंगे? मान लो इनमें चेक करना है आपको, सीधे बना दिया इसका इनॉल में। इनमें ज्यादा अच्छा कौन सा होगा? ज्यादा में इनॉल फॉर्म किससे बनेगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसका एल्कीन जो है ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? इस एल्कीन में अल्फा एच आ रहे हैं, अल्फा एच आ रहे हैं 3। मैं बाहर में लिखूंगा ना, अल्फा एच कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं अल्फा एच, जबकि इसमें तो कुछ है ही नहीं स्टेबिलिटी के लिए। तो अगर कंपेयर करना हो तो ये ज्यादा बनेगा, बी में इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा कंपेयर टू ए। नेक्स्ट, इसकी जो आंसर है वो सी और डी में से होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सी और डी में ना एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन दे जाएगा। कैसे? सी में देखो, सी जो कंपाउंड है वो है ऐसा, एक तो ये वाला H एसिडिक होता है, नाम भी लिखवाया था मैंने, क्या बोलते हैं? एक्टिव मिथाइल ग्रुप। क्यों? दोनों साइड क्या लग रहा है? माइनस एन ग्रुप लग रहा है, तो ये H निकालना इजी होता है, इसलिए अच्छा हो गया। तो ये दूसरा, यहाँ पे तो बनाओगे डबल बॉन्ड ऐसे बना दोगे, ऐसा आ जाएगा ये। और H जो है उधर बना के H वार्डिंग दिखा सकते हो। एक्सीलेशन भी हो रहा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, लोन पेयर गैप फाई, बढ़िया है ये। इसकी कंपैरिजन में हमारे पास क्या है? डी वाला ऑप्शन है। डी वाला ऑप्शन में उसमें फर्क क्या है? इधर CH3 कर दिया, सारे फैक्टर सिमिलर हैं, बस यहाँ पर जो है H और यहाँ पर जो H ज्यादा एसिडिक कौन सा हुआ बताओ? ये जो CH3 होता है इसका कौन सा वाला इफेक्ट लगता है? प्लस साइन से H अगर हटाओगे नेगेटिव चार्ज जो आएगा यहाँ पे, प्लस साइन से स्टेबल होता है नेगेटिव चार्ज की अनस्टेबल होता है? अनस्टेबल होता है। तुम्हारा रिपीट कर देता हूँ, जिसने जीओसी नक्सली कर रखी है प्लीज पढ़कर आए। फिर भी जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चार्जेस अगर आपको स्टेबल रखने हैं, आपको
चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, दोनों के लिए अप्लाई रूल है, इनको मिनिमाइज करना होता है ऑलवेज। नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, उसको मिनिमाइज करना है आपको। मिनिमाइज कैसे कर सकते हो? ऐसा कोई रूल अप्लाई करो, इलेक्ट्रॉन खींच ले, यानी कि -i हो गया, -m हो गया, ये वाले ग्रुप लगाने चाहिए यहाँ पर। यहाँ -m तो ठीक है, दोनों में आ गया -m। डिफरेंस किसका है? +i का। +i को खराब कर देगा। प्लस का मतलब यही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा वो, तो यहाँ बढ़ा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, खराब कर रहा है। मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो चुकी है? इसलिए H की ये एसिडिक कम हो गया है कंपेयर टू C। वहाँ कम से कम +i तो नहीं लगा था ना इसका, ये H का कोई इफेक्ट नहीं होता। अच्छा यहाँ पे ऐसा है, बी वाले ऑप्शन में इन्होंने ऐसा बना रखा है, इसमें चेक करो, देख लो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O E D। इसमें कैसे करना है समझ लो। -m लगेगा क्या इसका? इसका भी लगता है -m, लेकिन इसका -m वीक पड़ गया है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, उससे अच्छा है एक रेजोनेंस ऑलरेडी हो रहा होगा यहाँ पे। तो इस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस करने में प्रॉब्लम होगी बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस जो पहले से चल रहा है यहाँ पे। तो इसका -m क्या हो गया है? वीक। -m इसका वीक हो गया, यहाँ तो दोनों बहुत बढ़िया वाले थे, इसका वीक हो गया -m। -m बताओ, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा था क्या? इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा था -m को, लेकिन ये तो खराब हो गया, इसका खराब हो गया है एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं। ज्यादा एसिडिक कौन सा हुआ? ज्यादा एसिडिक हो गया ये आएगा ISPhenol। -m भी है इसका नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्रिएट करोगे रेजोनेंस के थ्रू -m खींच रहा है ना नेगेटिव चार्ज। हाँ, इधर से भी हो रहा होगा रेजोनेंस, और जब इधर से हो रहा होगा तो ऐसे सोच सकते हो ये इंटरटेन नहीं हो पाएगा, ये मतलब नहीं हो पाएगा रेजोनेंस, तो ये वीक पड़ गया है। ये अगर किसी ने याद कर रखा -m को ऑर्डर, उसे भी चेक कर सकते हो, इसका -m वीक होता है कंपेयर टू LT8, तो ये खराब हो गया। इधर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया समझ लो, समझ गए सभी? क्या आ जाएगा? ISPhenol कंटेंट। नेक्स्ट थर्ड बताओ, ऑटोमेरिज्म। ए तो फिनॉल फॉर्म है ना, फिनॉल बोलते हैं, इसका नाम ही फिनॉल है, बनाया भी थे इसके लास्ट क्लास में बनाए थे। एक ऐसा होता है डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं यहाँ, बनाते हैं। नोट करो ऑटोमेरिज्म फॉर्म, इधर कर सकते हैं डबल बॉन्ड O, ये वाला आ जाएगा, इधर भी कर सकते हो, ये आ जाएगा, और यहाँ से बैठ जाना, ये आ जाएगा। और भी चेक करो, और तो नहीं भी, ये वाला आ सकता है क्या? ये भी आ सकता है, करो, आ जाएगा। तो C वाला कहाँ आएगा? ये दोनों डबल बॉन्ड बना सकते हो भाई, फिर ये वाला नहीं आएगा ना, चेक करो एक बार, ये इसके इनॉल फॉर्म बना के देख लो, इसकी इनॉल फॉर्म क्या बनेगी? इसका इनॉल फॉर्म बनाओगे कैसे? समझे?
कौन से आ रहे हैं? ए और बी आ जाएगा। क्लियर है सबको? कौन सा वाला? ए सी, ये वाला इससे बना के दिखा दो। डबल बॉन्ड बीच में लेकर आना है, मुझे ये वाला बॉन्ड हटाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड आ गया। नेक्स्ट, ये तो वो चिपक नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो डबल बॉन्ड को चाहिए यहाँ पे भी। बोल रहा था मुझको चलना चाहिए, मैं मन लेकर ये हो गया। चलता रहेगा। नेक्स्ट फाइव बनाएंगे, क्वार्टर बनाना है इसका। ऐसे ऐसे नहीं होगा। ए ये लाल हो ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, और बाकी रंग निकल जाएगा। ये नहीं है, डबल बॉन्ड यहाँ नहीं रहेगा। कहेंगे एसी में से पानी कैसे आ ऐसे सी वाला, जो लाल पानी सी सी बन सकता है, पर उस स्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत खराब स्टेबिलिटी है। पता है तू रिकॉर्डिंग देख डबल रहा बॉन्ड है। यहाँ पर बना सकते हो, इधर कोई आ जाएगा, ये जी मैच करके यहाँ से भी कर सकते हो, पर ये स्टेबिलिटी नहीं होगी फिर इसकी। डी वाले की, डी वाला भी बना सकते हो। डी वाला कैसे बनाओगे? ये वाला जो एच है ये हटा के यहाँ डाल देना, डबल बॉन्ड कर देना, OH कर देना। आ सकते हैं 3 ए सी और डी। मोस्ट स्टेबल कौन सा? ए। नेक्स्ट मोस्ट स्टेबल कौन सा? डी। क्यों? क्योंकि लिखा रखा है सी डबल बॉन्ड ओ प्रोवाइड स्टेबिलिटी। जितने ज्यादा होंगे सी डबल बॉन्ड ओ उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा वो, लेकिन ये ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एच बॉन्डिंग भी हो रही है, चिलेशन भी हो रहा है, एक्सीडेंट कॉन्जुगेशन भी है। क्या कर रहे हो भैया? कुछ सी में? तो सी तो बनाना गलत है, वो कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे हैं ना, ये वाला अच्छा करना। इधर भी हटा दो। सबसे बुलंद है वो सी। एच नहीं है क्या? नहीं तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे कार्बन के। समझ गए सब पाई वाला? नेक्स्ट 6 बताओ, ट्रायड सिस्टम। सी में दोनों OH कर दिया आपने, दोनों OH नहीं, डबल बॉन्ड को रखने में सिक्योरिटी आती है, एक रखना चाहिए आपको डबल बॉन्ड को, दोनों ऐसे कर दोगे सिक्योरिटी नहीं बच पाएगा, थर्मल पे सिक्योरिटी है। बताएंगे ट्रायड सिस्टम। ज़्यादा नींद आ रही है अभी आप? बी में इसकी बात कर रहे हैं। थोड़ा तेज बोल, क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि आवाज ही नहीं आ रही। हाँ ऐसा हो सकता है, पर मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी ना आपको, इसको हटाओगे नहीं बन सकता है बिल्कुल, बस सिग्नल नहीं होगा बस ये। हाँ गलत पढ़ी भी दे सकते हैं, सिग्नल की जरूरी थोड़ी सिग्नल वैसे इधर लिखा हुआ है। अगर एक ही देना है आपको आंसर, तो मोस्ट स्टेबल देना है आपको, मतलब मोस्ट स्टेबल ए है। सिंगल करेक्ट अगर देना पड़ जाए तो मोस्ट स्टेबल देना होगा आंसर, मोस्ट स्टेबल ए है। क्यों मोस्ट स्टेबल क्यों है? अभी बताया थोड़ी देर पहले, कॉन्जुगेशन चल रहा है क्या? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, चिलेशन भी हो रहा है यहाँ से, एच बॉन्डिंग, ज्यादा सिक्योरिटी।
उतना अच्छा नहीं होगा इसके अंदर टीवी तो वही 6 वाला बताएंगे ट्रायड ये भी है इसमें है क्या इधर भी है एसीटोन में कीटोइनॉल जो होता है ट्रायड का मतलब होता है इसमें भी है इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है टायर्ड है इसके अंदर ये नहीं है ये आएंगे बस 7th इंपॉर्टेंट है समझेंगे 6 में बी कैसे होगा ऐसे होगा सेवेंथ समझेंगे सेवेंथ में सेवेंथ का ए जो है बातें नहीं करनी है बेटा खड़े हो जाओ जाओ पीछे जाओ सुनना नहीं दे दी वार्निंग नहीं मान रहे हो जाओ अभी तो मैं खड़ा करो बाहर निकाल दो मैं बता रहा हूँ जाओ पीछे जाओ बैठना नहीं है अलाउड नहीं है ये एरोमेटिक है नहीं ए में दोनों एरोमेटिक हैं कैसे फर्स्ट वाला कैसे है सेकंड वाला दिख रहा है ये कैसे है एक कैटेगरी पढ़ाई जाती है कॉशी एरोमेटिक लोन पेयर गैप पाई गैप यहाँ पे डेल्टा प्लस है गैप पाई कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है साइक्लिक रिंग भी है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है लोन पेयर के दो ये वाले दो एरोमेटिक है एरोमेटिक तो ये भी है अब कैसे करोगे एकदम सिंपल लॉजिक है ज्यादा सिंपल क्या होना चाहिए ये क्या दिख रहा है C double bond O से क्या आती है स्टेबिलिटी आती है C double bond O is much more stable than COH ये आएगा इधर बताओ सेम लॉजिक B ये भी क्या है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है एरोमेटिक दोनों ही हो गए हाँ अगर ऐसा होता एक एरोमेटिक है दूसरा एरोमेटिक नहीं होता तो एरोमेटिक का आंसर दे देते खत्म सोचना ही नहीं हुआ और यहाँ पे दोनों एरोमेटिक आ गए क्या बोलोगे अब किसे ज्यादा स्टेबल इधर बताओ कौन सा आएगा फर्स्ट C double bond O इधर बताओ C double bond O इधर बताओ C double bond O समझ गए सभी इधर बताएंगे which pair is more stable यहाँ पे ऐसा नहीं है देखो समझो A में दो है C double bond पर सेकंड वाला जो है इट इज मच मोर स्टेबल क्यों H बॉन्डिंग भी हो रही है मतलब चिलेशन हो रहा है बढ़िया वाला H बॉन्डिंग स्पेशल वाली हो रही है चिलेशन वाली हो रही है नेक्स्ट एक्सीडेंट कॉन्जुगेशन भी है क्या देखिए एक्सीडेंट कॉन्जुगेशन लोन पेयर गैप पाई एक्सीडेंट कॉन्जुगेशन भी है
और चिलेशन आपकी 3 कितने हैं 6 मेंबर ट्रिप की चिलेशन है, ज़्यादा स्टेबल आता है। नेक्स्ट पी वाले मैंने क्लास में किया था नीचे कर ये स्टेबल होता है कि दो ऐसे लोग कर पास पास आ रहे हैं, दिख रहा ये तो अनस्टेबल हो गया, उससे तो बेटर है ना ये। हमेशा ये कर रहे हैं। समझ गए? नेक्स्ट बताओ, इसमें करो, ये भी करा रखा है मैंने नोट्स में, ये ज़्यादा स्टेबल कौन सा? क्यों? इसमें जरूरत ही नहीं है इनवर्स फॉर्म बनाने की, रोटेट हो जाता है नहीं, नोट्स में करा रखा है रोटेट हो जाता है ये, तो इनवर्स फॉर्म बन तो सकता है लेकिन परसेंटेज वाइज कम बनेगा फॉर्म। इसमें रोटेशन पॉसिबल है क्या? क्यों? रिंग रोटेट नहीं हो पाती है, पर ये ओपन चेन में डबल बॉन्ड को पास पास रखोगे अगर, तो ये तो रोटेट हो जाएंगे, बना दिया रोटेट करके दिखाया। नेक्स्ट ये बता दो क्यों? सीधे दो, हाँ अच्छा बॉन्ड से हो जाएगा तभी ऐसे करना होता हाँ, तो स्टेबल आपका जमीन में मॉड्यूलेशन नहीं है। बोलने ही थे भाई इतना ही डी बताएंगे, एरोमेटिक, एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल, बताओ वो एरोमेटिक नहीं है, डी का फर्स्ट। इधर बताओ, लड़ लेगा एक तो ये रिंग मैंने बना करी है नॉर्मली, ये जो रिंग बेकार है ये, क्यों? कितने आ रहे साफ खराब हो रहा है। ऊपर से एसिडिक एच भी नहीं है ये, एक्टिव एथिलीन वाले हैं। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है, इसमें एसिडिक कॉन्जुगेशन नहीं है। कितना कॉन्जुगेशन है? ये सिंपल कॉन्जुगेशन काउंट होता है, लोन पेयर गैप पाई ओनली दिस। मुझे क्या पता है। सिंपल कॉन्जुगेशन है ये, नहीं काउंट, इससे सिमिलरिटी नहीं आ पाएगी, ये तो हमेशा हो ही जाएगा ना बेटा, इनवॉल्व फॉर्म करोगे तो होगा ही होगा, कभी से हमेशा ही होगा। एक्सटेंडेड चाहिए, आगे तक जाना चाहिए। फर्स्ट स्टेबल समझ गए सभी? इसी के सेकंड में चिलेशन तो है पर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है, चिलेशन तो ठीक है, दिख रहा है थोड़ा सा ये। मेन बात ये होती है इसमें, इस कंपाउंड में अगर रोटेशन नहीं हो पाता, ऐसा होता रिंग बनी हुई होती, तो बोलते हैं कि ये बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे होता है। कौन सा? सी वाला रोटेट को हो ही जाएगा अपने आप, क्यों? लोन पे चलेगा अगर ऐसा ना होगा। इसमें क्या हो पाया, रिंग स्ट्रेट आता है, एंगल स्ट्रेट आता है, रिंग का रोटेट करोगे तो यहाँ तो ये ज़्यादा सेफ पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट एसिडिक एचिड का कैसा होगा, ये प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम, इसमें साफ नहीं बन रही है, साफ की बेकार होती है, उतनी अच्छी नहीं है, और ऊपर से एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी नहीं आ रहा है। नाइन्थ वाला बताएंगे हम, परसेंटेज इनॉल वाले क्वेश्चन अगर पढ़ने हैं हमको जीओसी बढ़िया आनी चाहिए, लगाओ दिमाग। माइनस एफ रुपए के ए में नहीं, एक्टिव एथिलीन में क्या ए में, ये जो है क्या है, एक्टिव एथिलीन यहाँ तो बढ़िया हो जाएगा, यहाँ तो बेटा ये नहीं एक्टिव एथिलीन ही ये रहता है, दिस इज एक्टिव एथिलीन। नेक्स्ट बताओ, लगाओ, ये मैंने समझा दिया, बस मैं आगे समझाया, पढ़ लो बिल्कुल। ब्लैक, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, ये ऑरेंज शर्ट तो मतलब कि क्यों नहीं पहन के आता तुम्हें?
क्या दिल्ली नहीं रुक गए, कोई बात नहीं, खड़े तो हो जाओ बेटा, और पीछे जाके खड़े हो जाओ, उधर हम खड़े हो जाओ बीच में। बताया नहीं पीका, ज्यादा एसिडिक कौन सा है? ये वाला CH2 ज्यादा एसिडिक है या फिर ये वाला ज्यादा है? कैसे? अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था। इसका माइनस साइड में ये गड़बड़ करेगा क्या थोड़ा सा? लेकिन यहाँ तो दोनों लग रहे हैं, दोनों साइड से गड़बड़ होगी ना, तो ये उतना एसिडिक नहीं है, लेस एसिडिक ड्यू टू लेस माइनस M। यहाँ पर तो गड़बड़ नहीं हो रही ना, CH3 लगाया हुआ है, माइनस M उतना खराब नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसमें दोनों साइड से खराब हो रहा है माइनस M। C डबल बॉन्ड O ऐसा होता है, तो ये रेजोनेंस चले उसकी जगह ये वाला चल जाएगा, ये चल रहा होगा पहले से, क्योंकि उतना स्टेबल नहीं कर पाएगा इस नेगेटिव चार्ज को। समझ गए सभी? क्लियर है क्या? नेक्स्ट बताओ सिमिलर लॉजिक, नेक्स्ट C फर्स्ट, नेक्स्ट बताओ D। D में देखो फिनाइल लगा दी यहाँ पे, फिनाइल लगाने से अगर आपने एक भी डबल बॉन्ड बना दिया तो खतरनाक कॉन्जुगेशन होगा। बेंजीन से चलेगा, यहां से होते हुए यहां तक पहुंचेगा, जो कि नॉर्मल केस में नहीं हो पाता है। बहुत ही बढ़िया बात। बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं क्या? उनसे स्टार्ट करना बनाते हुए आगे बेंजीन तक जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो तक तो जाएगा ही कम से कम। समझिए सभी? टेंथ करोगे, डबल बॉन्ड अगर बनाओगे यहाँ पे, इधर कर दोगे OH, कितने अल्फा H आ रहे हैं? स्टेबल कितने लिखेंगे वाले? कितने? 4। इधर करोगे अगर अल्फा H कितने आ रहे हैं डबल बॉन्ड के? अल्फा H काउंट नहीं कर पाते। इस एल्कीन के अल्फा H कितने हो गए? इस कार्बन के अबाउट ये वाले 3, इस कार्बन के अबाउट ये वाले 3, टोटल हो जाएंगे 6। अगर ऐसा होता है, इसमें कोई पूछे कितने आएंगे अल्फा H? सिर्फ 3 आएंगे, बस 3 बस। ऐसे ही वाला जो एग्जांपल है
इसमें जब इनॉल फॉर्म बनाओगे CH3 C डबल बॉन्ड CH2 OH ये आएगा। इस एल्कीन में सिर्फ यही है 3 अल्फा H, जबकि यहाँ पे 2 इधर हो जाएंगे 2 यहाँ हो जाएंगे 4 अल्फा H। हाँ ऑटोमेटिज्म के हिसाब से देखोगे तो 6 अल्फा H है, पर हम एक मिनट एक और चीज ऑटोमेटिज्म के अल्फा H काउंटिंग जो होती है अल्फा H की काउंटिंग उससे ज्यादा बन जाएगा क्या इनऑल कंटेंट, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि सर देखो अल्फा H ज्यादा 6 होगा तो 4 ही ज्यादा बन जाएगा 6 वाला, गलत सोचा है आपने। ये लॉजिक कोई होता ही नहीं है। नंबर ऑफ अल्फा H अगर ज्यादा होंगे तो परसेंटेज वाइज ज्यादा हो जाएगा कि इनऑल फॉर्म, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है। स्टेबिलिटी चेक करा करो हमेशा, स्टेबिलिटी जो आ रही है एल्कीन जो बन रहा है वो ये एसिडिक H अच्छा है क्या एसिडिक, या फिर सॉल्वेंट क्या है, टेम्परेचर क्या है, कौन सा फैक्टर है, वो सोचना है सबको। ऐसा नहीं करना है कि 3 और 3 6 हो गया अल्फा H तो सर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा गलत लॉजिक है। तो यहाँ पे एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे हम, क्योंकि बाकी कोई डिफरेंस है नहीं खास कुछ। तो यहाँ पे 3 अल्फा H वाला एल्कीन है, वहाँ पे 4 अल्फा H वाला एल्कीन है। ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? 4 अल्फा H वाला एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होता है, उसमें ज़्यादा बन जाएगा इनॉल। पूछा क्या था? लेस सेकंड वाला है। रीजन यहाँ पे है लेस स्टेबल इनॉल। ऐसे बी में बताऊं इक्विवेलेंस को लेवल का इनॉल का लेवल ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला है? रेजोनेंस वाला। तो अगर ज्यादा स्टेबल बन गया इनॉल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। पूछा क्या था? कम कम मतलब कि ये वाला आंसर होता है। समझिए सर, ये वाला करो सी, साफ ही रिप्रेस में क्या आएगा आंसर? क्यों? इसमें क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा, इनॉल बन जाएगा ना इसमें। इनॉल तो बहुत बढ़िया हो जाएगा इनॉल। ये वाला करेंगे लेस। इधर बताओ, इसमें एसिडिक H भी है क्या? इसमें एसिडिक H है ही नहीं कुछ खास बढ़िया वाले। ये एक करना है, इसमें यहाँ करोगे डबल बॉन्ड रेजोनेंस भी हो रहा होगा, मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा इनॉल यहाँ पे। मोर ये आ जाएगा आंसर लेस। इधर बता दो करो लॉजिक अप्लाई। CH2Cl वाले में अगर मैंने नेगेटिव चार्ज बनाया यहाँ पे, इसका माइनस से लग रहा होगा ना, स्टेबल कर देगा ना इसको। ज्यादा एसिडिक हो गया ज्यादा एसिडिक हो गए पर का ये वैल्यू ज्यादा होती है तो बढ़िया होगा इनॉल कंटेंट। इधर इनॉल ज्यादा होगा, इसका इनॉल कम रह जाएगा। समझिए सभी, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ऑर्गेनिक से पढ़ रहे हैं इसमें ज्यादातर केस में ऐसा कुछ नहीं होगा कल ये करना ये करना ये करना। कंपाउंड के हिसाब से केस बाय केस आपको पढ़ना होता है कि क्या पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ अगर एरोमेटिक आ रहा है तो फिर वो क्लियर कर दिया जाता है, एरोमेटिक की फॉर्मूला होता है। लेस पूछा था, लेस ये है। कौन सा है? एक रहेगा। हाँ 11 बताएंगे।
लेस इनॉल कंटेंट बनाना है तब लेस के लिए वही एसिडिक एच कौन सा है, ये वाला एसिडिक एच है, इसको हटाओगे, इधर बनाओगे डबल बॉन्ड, इधर OH कर दो, इधर क्या करोगे, कैसे करोगे, रेजोनेंस हो रहा है क्या, रेजोनेंस हो रहा है, ये वाला एच हटाओगे यहाँ से, डबल बॉन्ड इधर ही आना पड़ेगा, रेजोनेंस एक्चुअल में इधर हो रहा है, इधर नहीं होगा, और रेजोनेंस अगर हो रहा है ज्यादा सिक्योरिटी, वैसे में नेगेटिव चार्ज बढ़िया बन जाएगा यहाँ पे, क्यों बढ़ेगा, बढ़िया क्यों बनेगा यहाँ पे, ये वाला नेगेटिव चार्ज दो जगह रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये सॉल्व नहीं, डबल बॉन्ड O में भी जा रहा है और C डबल बॉन्ड C में भी जा रहा है, लेकिन ये वाला नेगेटिव तो एक साइड ही जा रहा है बस, C डबल बॉन्ड हो गया, ज्यादा स्टेबल है ये, तो इनॉल इसका बढ़ जाएगा, यानी ये वाला समझ गए सभी, ये वाला बताओ, पढ़ा होगा तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये वाला लेस पूछा है, सेकंड क्यों, इसमें अगर आपने ये वाला एच निकाल के इधर कर दिया तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये क्या बन गया, एरोमेटिक, एरोमेटिक बन जाएगा, ये वाली रिंग जो होगी ना, एरोमेटिक होता है, मतलब इनॉल ज्यादा हो जाएगा उसका, इनॉल हमको लेस चाहिए था, ये टिक करेंगे, समझ गए सभी, तो इस तरह से आपको पढ़ना ही है, ये वाला करो 30, सबसे इजी कहाँ पे, कौन सा दो है, हाँ दो है ना, इन तीन में सबसे इजी कहाँ होगा, एसिडिक एच कहाँ पे दिख रहा है, थर्ड में एक्टिव इथाइलिन है, बेस्ट इनॉल, नेक्स्ट नंबर किसका, फर्स्ट, क्यों, सेकंड, ये सेकंड खराब क्यों हो गया, तो CD बॉन्ड ड्रेन नहीं होगा इजीली, सेकंड खराब हो जाएगा, CD बॉन्ड ड्रेन नहीं होगा इजीली, बेस्ट 3 है, फिर आएगा 130, तो इन्हें आप दिमाग लगाएं और इसको आप कंप्लीट करके लेकर आना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा इसका, ये आप कंप्लीट कर दीजिए, खराब बीच में ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, ये फिर बाकी आप एक काम कर लेंगे।